हाय गाइस, दिस साइड वर्तिका। तो आज है संडे और मैं अच्छे से नहा धुल के आप लोग को वेडिंग प्लानिंग टिप्स देने आ गई हूँ। तो यार देखो, वेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है प्लानिंग। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट जो आपको अपने माइंड में रखना है। चाहे आपकी शादी बहुत जल्दी में डेट्स फिक्स हुई हो 2026 में, मान लो आज अभी जनवरी है एंड आपकी मार्च में वेडिंग है, आपको अभी डेट्स पता चलेंगे, आफ्टर 2 मंथ्स आपकी वेडिंग डेट्स है। तो इसका मतलब ये नहीं है यार कि तुम प्लानिंग नहीं करोगे, बस शुरू कर दोगे सारी चीजें। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इवेंट। क्योंकि यार अगर आप अपना एक बजट लेके चलोगे ना कि मेरे को 20 lakhs 30 lakhs या 10 लाख जितने भी पूरी वेडिंग में खर्च करना है, अगर आप उतना बजट लेके चलोगे तो उतना, या मतलब अगर आपने 10 लाख का फॉर एग्जाम्पल बजट लेके चले तो ये मान लो कि 15 लाख तो खर्च होगा ही होगा। यार देखो, अगर तुम्हारा 10 लाख का बजट है और तुमने माइंड में पहले से लेके चले हो कि 50% यू विल इन्वेस्ट इन योर वेन्यू डेकोर, ठीक है, और बाकी का 50% तुम्हें फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, गिफ्टिंग, इन सब में लगाना है, तो तुम्हारे माइंड में ना एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हाँ मेरे पास इतना मनी है, मैंने इतने में लगाया। मतलब शादी के बाद ना एक वो होता है डिस्कम्फर्ट कि यार मैंने इतने सारे पैसे खर्च कर दिए अपनी शादी में, वो रिग्रेट नहीं होगा तुम्हें अगर तुम प्लानिंग करके चलोगे। तो वेडिंग वेडिंग प्लान करने में सबसे फर्स्ट पॉइंट है, चाहे तुम्हारी 1 महीने में शादी हो, 2 महीने में शादी हो, सबसे पहले अपना पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ और टॉप में अपना बजट लिख लो कि 10 लाख ही मुझे अपनी शादी में लगाना है। अब देखो, तुमने अपना बजट तो लिख लिया कि तुम्हारा 10 लाख बजट है। अब एज अ कपल ग्रूम और ब्राइड को बहुत ओपन कम्युनिकेशन, और ग्रूम और ब्राइड को क्या यार, ग्रूम की फैमिली और ब्राइड की फैमिली दोनों को साथ में बैठ के ये चीज डिस्कशन जरूर करना चाहिए कि उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है वेडिंग में। मतलब कुछ लोगों के लिए देखो, कुछ लोगों के माइंड में होता है कि उन्हें वेन्यू अच्छा चाहिए, कुछ लोगों के माइंड में होता है कि उन्हें डेकोर बहुत, मतलब एस्थेटिक मिनिमलिस्टिक डेकोर चाहिए। कुछ लोगों के माइंड में होता है कि नहीं, मुझे मेमोरीज क्रिएट करनी, तो मेरे लिए फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले दोनों फैमिलीज को बैठ के इस चीज का डिस्कशन जरूर करना चाहिए कि उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। उनके लिए डेकोर में इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है या फिर फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर में। तो देखो, अब तुमने डिसाइड कर लिया कि फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर में तुम्हें सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना है। अब तुम क्या करोगे, चैट जीपीटी पे जाओगे, अपना बजट डालोगे, फुल वेडिंग का बजट, जैसे 10 लाख है, तुमने 10 लाख डाला, अपनी सिटी डाली और उसमें ये डाला कि इसके अकॉर्डिंग एवरेज प्राइस क्या है मेरी सिटी में फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर बुक करने का। उन्होंने एवरेज प्राइस बता दिया चैट जीपीटी ने। अब तुम बेस्ट फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर सर्च करोगे एंड देन तुम उसके बाद उनका पास्ट वर्क देख के उनसे थोड़ा बहुत नेगोशिएट करके उसे बुक कर लोगे। तो देखो, अब तुमने अपना काम कितना इजी किया ना, डिस्कशन करके तुम्हारा ये चीज भी सॉर्ट आउट हो गई कि इंपॉर्टेंट क्या है दोनों फैमिलीज के लिए, किस चीज में इन्वेस्ट करना। दूसरी चीज, तुम्हारी प्लानिंग भी हो गई कि हाँ इतना बजट है तो मुझे इसमें इतना इन्वेस्ट करना है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इवेंट के लिए, चाहे तुम्हारा बर्थडे हो, एनिवर्सरी, सिर्फ वेडिंग की बात नहीं है यार, कोई भी इवेंट हो वो चाहे तुम्हारा। इसीलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तुम्हारे लिए ऐसी इवेंट प्लानिंग टिप्स लेके आती रहूंगी। अब जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे तुम अपना वेडिंग का डेकोर एस्थेटिक और मिनिमलिस्टिक बजट में बना सकते हो, एंड मैं उसमें कुछ सिटीज के अकॉर्डिंग बताऊंगी भी कि कौन से टॉप डेकोर्स हैं और बजट फ्रेंडली भी हैं।